आते हैं। पहले ये हमने डेट का दो, एक जोड़ एक घटाओ और एक टाइम का जोड़ और घटाओ इसलिए दे दिए कि आपको याद हो जाए। ऐसे आपका जो चैप्टर है वो लाभ हानि है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है। जोड़ में क्या होता है कि गणना जो हम करते हैं सब दाएं से बाएं की तरफ करते हैं गणना का काम, और ये डेट वाला जोड़ घटा हुआ काम हम गणना का सभी काम दाएं से बाएं करते हैं और ये काम हम बाएं से दाएं करेंगे। चूँकि ये जो लिखने का सिस्टम है गणित के हिसाब से उल्टा लिखा हुआ है। गणित कहता है सबसे दाएं में सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा करता है वो दाएं से बाएं की तरफ चलता है, पर ये उल्टा लिखा हुआ है, दाएं में बड़ा और बाएं जाते जाते छोटा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। लिखने का जो सिस्टम है हर देश का अपना अपना सिस्टम होता है, हर जगह का, कि पहले साल लिखेगी, डेट लिखेगी, महीना, कुछ पहले महीना लिखता है तब दिन तब साल लिखता है, पर हम लोग बहुत सिस्टमेटिक है, लिखबे के तो सबसे बड़का उससे छोटका को लिखे। इसका जोड़ घटाव सिर्फ डेट का रोज जोड़ घटाव हम बाएं से दाएं की तरफ करेंगे चूँकि उल्टा लिखा हुआ है। इसको जोड़ेंगे 7 4 11 और ये हो गया 41, 9 3 12 और ये होगा 2020। ये ना कहने का अर्थ कि 17/3/1995 से 24 दिन 9 महीना 25 साल बाद कौन सा डेट होगा, दिन होगा। ये तो जोड़ तो दिए हम बहुत अच्छा से, जिससे जुड़ता है उसे जोड़ दिए, पर ये समझ में नहीं आता कि अब 41 तारीख किस महीना में होगा। 41 को तो महीना कोई होता नहीं है, महीना का होता है 30, इसमें से 30 निकाल के इसमें डाल दीजिए, 30 इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 ना, और ये 12 का मतलब हो जाएगा 13। अब 13 का तो कोई महीना नहीं होता है, तो इसमें से 12 निकाल के इसमें डाल देंगे तो इसमें बचेगा 1, और ये 12 इसमें डालेंगे तो महीना से साल में जाएगा तो 1 बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2021। अर्थात इस तारीख से इतना दिन बाद 11 जनवरी 2021 आएगा, 11 जनवरी 2021। जैसे जोड़ था वैसे ही घटाव सिखाए हुए हम नंबर सिस्टम में भी, बोर्ड पे लिखा हुआ था तो कहीं कुछ रिपीट एक बार देख लेने में क्या जाता है क्या। अब घटाव करना है तो घटाव इधर से भी करेंगे, अब 10 में से 17 तो घटाने में संभव है नहीं, तो अब इसमें से 1 हासिल लेंगे। महीना से दिन में आएगा ना तो महीना में घटेगा 1 और दिन में बढ़ेगा 30, यानी हो जाएगा 40। 40 में से ये हो जाएगा 23, 40 में से 17 घटाएंगे 23, ये हो गया 2। अब 2 में से 5 घट नहीं रहा है तो फिर इसमें से 1 हासिल लेंगे, तो इसमें कमेगा 1, साल में कमेगा 1, महीना में बढ़ेगा 12, 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और ये बच गया 22, 22 बच गया तो 2 हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। टाइम का टाइम सही लिखा हुआ है, पहले सेकेंड मिनट तब घंटा दिया है तो ये आसान है। क्या करेंगे, जन्म होगा 76, 55 और ये होगा 9 7 16। अब किस घड़ी में 76 सेकेंड बचेगा, 76 तो बचता नहीं है, तो 7 इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसमें से 60 घटा के इसमें देंगे, 60 इसका 1 के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 56, 16 सेकेंड 56 मिनट भी हो सकता है, और ये हो जाता है 16। 16 का मतलब क्या होता है, 16 बजना मतलब 4 बजना, 16 बजना मतलब शाम का 4 बजना। 12 को बैंक में डाल दीजिए, 4 लिख दीजिए, यानी कि 7:17 में, अगर 7:17 में 9 घंटा 38 मिनट 25 सेकेंड जोड़ेंगे तो शाम के 4:56 16 सेकेंड हो जाएगा ना। अब ये घटाना है ना, अब 17 में से 60 नहीं घटा पाएंगे तो हासिल लेंगे, इससे 1 हासिल लेंगे, 1 हासिल लेने पर ये मिनट है, इसका 1 और इसमें बढ़ जाएगा 60, यानी ये हो जाएगा 77। 77 में से 50 जाता है तो हो जाता है 22, बच गया कितना 9, 9 में से फिर 17 नहीं घट रहा है, 1 इसमें से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 69, और 69 ये हो जाएगा 69 में से 17 घटाएंगे तो 2 और 52। अब ये बच गया 2 में से 7 नहीं घटेगा, जैसे इसमें का 12 कहाँ उड़ा के दे दिए, अतिरिक्त 12 से ज़्यादा होता है तो भूल जाते हैं, तो 12 से कम हो रहा है तो जहाँ से भूल जाते हैं वहाँ से ले लेंगे, रिटर्न हो जाता है ना। ये 2 का मतलब आप समझिए 12, 2 का मतलब क्या समझिए, 12 2 14, 14 में से 7 घटा दीजिए तो 7। AM है तो PM, PM है तो AM, जब ही इसको 12 को भूलिएगा तो AM को PM बना दीजिए, और जब ही लीजिएगा तो PM को AM बना दीजिए, बस यही, 7 बज के। क्लियर।
तो ये डेट का जोड़ घटाओ, ये टाइम का जोड़ घटाओ। अब हम चलेंगे आपके चैप्टर पे और 76 से लेकर 90 तक लगातार सभी क्वेश्चन को बताएंगे। ये सब कुछ दिन होता है ना तो लोग भूल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड तो इसको पकड़ाना होगा ना, सीखना भी तो है। कहता एक बेईमान दुकान झूठा बाट का प्रयोग कर खरीदने में भी 10% का धोखा और बेचने में भी 10% का धोखा करता है। एक बेईमान दुकानदार है, जब सामान खरीदने जाता है तो भी 10% बेईमानी कर लेता है और बेचता है तो भी 10% का बेईमानी कर लेता है। अर्थात कि हम खरीदने के लिए गए, 1 किलो का स्थान पे 110 खरीद लिए, 1 किलो का स्थान पे 1100 ग्राम खरीद लिए। बेईमानी का मतलब ये ना हुआ जब हम खरीदने गए हैं तो कि 1 किलो जब 900 ग्राम खरीद लेंगे, ये बेईमानी थोड़ी हुआ, इधर ठगाना हुआ। और जब बेच रहे हैं तो 1 किलो का स्थान पे 900 ग्राम, यानी 1100 हमने खरीदा और हमने उसको बेचा 900, तो मतलब खरीदने में भी 10% और बेचने में भी 10% लाभ हमने कमा लिया। और 10% जो हम अतिरिक्त खरीदे वो भी तो मेरा लागत हुआ, उस पर भी तो हम 10% कमाएंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा खरीदने बेचने दोनों में बेईमानी करने वाला, तो आराम से लिखिए 76 में। ऐसे सूत्र भी होता है 2a + a² बटा 100, यानी 10% खरीदने में और 10% बेचने में, यानी कुल मिला हुआ 21%। पर इससे सुंदर हम कहेंगे, आराम से कीजिए, 10% खरीदने में, 10% बेचने में और 200 पे 10%, यानी जो अतिरिक्त 10% खरीदा वो भी तो मेरा क्रय मूल्य, उस पर भी तो 10% कमाएगा। इस 2 को 0 काट के कर दिए 21%। बाय द वे ये फार्मूला खरीदने खरीदने में कम हाथ लग गया, बेचने में ज़्यादा हाथ, तो क्या करेंगे? मान लेते खरीदने में 200% खरीद पाए 200% और बेचने में हमने क्या कर लिया 20%। फिर ये जो 10 अतिरिक्त खरीदे हैं उस पर भी 20 कमाएंगे, 10 पर भी 20% कमाएंगे, यानी हो जाएगा 32%। खरीदने में 20% और बेचने में भी 20%, कोई दिक्कत नहीं, 20 पर 20%, 20 पर 20%, ये 2 को 0 काट के 44%। ये सिस्टम आप याद रखिएगा, ठीक है? बहुत आसान सा तरीका है, कुछ भी कहे ऐसे जो है दोनों लेके जो खरीदा उस पर भी उतना दे देना है। अब कहेगा खरीदने में अब 20% है, बेचने में 10%, 20 + 10 अब 20 पर 10, क्या याद रहेगा? आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन के बाद 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, वस्तु के एक जोड़ा को 37 रुपये 40 रुपये का 15% बट्टा देकर खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया? यानी कि खरीदा है, एसपी है ना, वो 37 रुपये 40% है, इस पे 15% डिस्काउंट के साथ 15% छूट पे 15% छूट पे हम वस्तु को खरीदते हैं 37 रुपये 40 पैसे में, तो एपी क्या होगा? तो एपी पता नहीं, एपी हमें पता नहीं, और छूट को हम क्या करते हैं घटाते हैं 100 से, इधर लिख दीजिए 37 रुपये 40 पैसा लिख दीजिए, एपी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्या बउआ हमने बताया कि एक ही सामान खरीदते भी किसी के लिए क्रय मूल्य किसी के लिए विक्रय मूल्य। तो क्या हुआ कि मेरे बारे में कह रहा है कि हम छूट पे खरीदे हैं, हम छूट पे खरीदे हैं ना, तो छूट दे के कोई हमको खरीद लिया, अब उसको आप सीपी लिख दीजिए कि एसपी लिख दीजिए। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है वो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, अगर हम इसको सीपीए लिख दे तो हमने आपको लिखाया होगा कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य। तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, दुकानदार का है बात ग्राहक का नहीं है। ग्राहक दुकानदार ने 15% डिस्काउंट देकर 37 रुपये 40 पैसा में बेच दिया, और इसको आप सीपी लिख देते हैं तो ग्राहक के सेंस से लिखिएगा तो सीपी या दुकानदार के सेंस से लिखिएगा तो एसपी। पर हमको अंकित मूल्य चाहिए, ग्राहक से कोई लेना ही देना नहीं है। दुकानदार के लिए क्या होगा अंकित मूल्य, या ग्राहक के लिए अंकित मूल्य क्या होगा? तो ये माथा से माइंड से निकाल लीजिए कि छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकलता है, छूट देने के बाद क्रय मूल्य निकलता है। डिपेंड करता है कि आखिर किसके लिए, दुकानदार के लिए कि ग्राहक के लिए ना। तो हम लिखा हुआ है पॉइंट, एक ही मूल्य किसी के लिए क्रय मूल्य तो दूसरे के लिए विक्रय मूल्य होता है। क्लियर? आइए 78 में कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य 5% बट्टा देकर साड़ी को 266 में बेचता है, 5% बट्टा देकर 266 में, यानी कि एपी पे 5% का बट्टा, यानी ये 266 रुपया में बेचता है। यदि वो बट्टा नहीं देता तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता, साड़ी का क्रय मूल्य का होता। अगर बट्टा नहीं देता
इसको काटते हैं तो 19 हो जाएगा, इसको काटते हैं तो 20, 19 एक का 19, 19 चौक 76, यानी AP क्या हो जाता है, ये 280 हो जाता है। कहता है दुकानदार AP पे छूट नहीं देता, AP पे छूट नहीं देता, अंकित मूल्य छूट नहीं देता, तो वही मूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य SP 280 रुपया रहता तो इससे लाभ कितना होता, 12%। खुद कहता है कि AP पे छूट ना देना तो 12% का लाभ होता है, यही ना जी। तो AP पे छूट नहीं देते तो वही तो विक्रय मूल्य हो जाता है, तो ये विक्रय मूल्य होगा तो 12% का लाभ, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यही चीज़ है, सबसे परेशानी का बात है कि किसके बाद क्या लिखा जाता है, यही आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। कभी हम SP लिखेंगे, कभी CP लिखेंगे। देखिए अंकित मूल्य को हम SP लिख दिए यहाँ पे, क्यों लिख दिए, तो उससे रीजन बताए कि अगर अंकित मूल्य पर छूट ना दे तो उसी मूल्य पर ना बेचेंगे, तो उसी मूल्य को ना विक्रय मूल्य कहेंगे। ग्राहक के लिए वो क्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। व्यापार का केंद्र कौन है, वो गणना कौन करता है, पता कौन करता है, उसके लिए उसका केंद्र मानेंगे क्या। इसमें कहता है कि अगर हम साड़ी को 5% डिस्काउंट पर 266 रुपये बेचते हैं तो अंकित मूल्य क्या था, 280। अगर हम छूटे नहीं देते तो हमको 12% का लाभ होता, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य। यही कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, यही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है इस चैप्टर में। है कुछ नहीं, गणना कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन एक पन्ना में नहीं बनेगा लाभ हानि का, एक क्वेश्चन ही एक पन्ना में बनेगा, सब आधा में जाकर अटक जाएगा। देखते हैं कितना पे हो गया, खत्म। AP था, छूट दीजिए से AP होगा इतना, अगर इतना है तो 12% लाभ, CP पूछ रहा है, निकाल दीजिए। और जानते हैं कि SP से CP निकालने के लिए क्या होता है, जोड़ घटाव का काम नीचे में होता है। आप लोग भी ना धन है, और घटा लाभ है। एक को बात बोले, एक बार भी कोई बोले, ओ अच्छा बाप रे, गलती लिख दिया, गलती पे गलती। कभी कभी ठीक है, ज़रूरी है गलती लिखा भी तो जाए। अगर गलती लिखा गया छोड़ देते, कल कोई बनाता ही नहीं, पता कैसे चल रहा है गलती लिखा, बना के लाता तब ना, सर ही नहीं बना, मगर आप लोग बनाते, सर तो बना दिए, हमारा काम तो कर दिए। आइए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन। कुणाल ने एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य से 15% छूट पे खरीदा, उस सूटकेस के अंकित मूल्य से 20% अधिक पाकर इतना रुपये में बेच लिया, तो सूटकेस कितना रुपये में खरीदा। देखिए AP है इसका X ना, AP है X और छूट कितना है, छूट 15% है। तो अब कुणाल के लिए कह रहा है, कुणाल खरीद बेच रहा है, दुकानदार नहीं, कुणाल खरीद रहा है, तो CP हो जाएगा। CP इसका क्या होगा, X पे 85/100 यानी 17x बटा 100। अब AP है ना, AP X रुपया है, इससे 20% अधिक पर बेच लिया, इससे 20% अधिक पर बेचा है। कुणाल जो अंकित मूल्य है उससे 20% अधिक पर बेचा है, अर्थात X का 20% यानी इतना, कितना में बेचा है वो भी दे दिया है क्वेश्चन नंबर 79 में। पाके 2880 रुपये में, 2880 रुपये में बेच लिया। अब इसे काटेंगे तो ये होगा 6 और ये होगा 5, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 8 छक 48, यानी X का मान होगा 4 इतना गुने 5। तो कुणाल का क्रय मूल्य कितना, कुणाल खरीदा कितना, तो कुणाल इतना में ना खरीदा है, तो आप कुणाल का CP, कुणाल का CP 480 गुने 5 और 17/100 ना। इससे काटेंगे तो होगा 20, E0 काट देंगे 24, अर्थात आपका 24 गुने 17 आपका आंसर हो जाएगा। कुणाल दुकानदार के पास गया, जो लिखा हुआ था मोल मोले करके 15% डिस्काउंट पे लेके इतना पे लेके चला आया, और जो लिखल है तो लिख ले है। अब जो कुणाल को ग्राहक मिला, वो कहा कि जो लिखल है ना उससे 20% अधिक पर कुणाल ने उसको बेचा, कितना में था, 2880 में, यानी उसका X का मान कितना, AP कितना, तो उसने कुणाल खरीदा है कितना में, तो खरीदा है तो 17x/100 ना, 17x/100 दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो विक्रेता को 20% लाभ होता है। अगर जो हम दाम लिख दें उस पर 10% छूट देते तो 20% का लाभ हो जाएगा। AP हम मानते हैं, AP हम मानते हैं 100 और छूट है वो है 10%, तो SP कितना हो जाएगा 90। इस पे लाभ हम कितना कमाते हैं 20%, खुद कहता है 10% छूट देने के बाद बेचने 20% का लाभ, तो CP, तो SP से CP ज्ञात करेंगे तो नीचे में 100 120 ये होगा 5 होगा 6 15 6 90 75 रुपया।
यानी अंकित मूल्य जिसका 100 रुपया है, 10% छूट देने के बाद ये 20% लाभ कमाते हैं, तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा 75। अब क्वेश्चन कहता है 80 में क्या कि यदि वह कमीशन बढ़ाकर 20% कर दे तो लाभ, कमीशन बढ़ाकर 20 यानी छूट 20% कर दे तो। अब देखिए एपी मेरा है 100 और छूट अब कितना है 20%, तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा 80 ना। ओरिजिनल सीपी 75 उसको 80 में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत 5 होता है 75 के समान पे। देखा जाए अस्सी के बाद चलेंगे 81। देखिए बात उतना ही जितना नोट्स में लिखा है, उसके अतिरिक्त कोई बात आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 81 कहता है एक व्यक्ति ने एक घर एक दुकान प्रत्येक 1 लाख में बेचा। अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो सदैव हानि ही होता है ना। कहता है एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, यानी एसपी हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी 2 लाख। 2 लाख लाभ तथा हानि प्रतिशत है वो है आपका 20%। एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर। सूत्र इसका कहता है, सूत्र कहता है इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, यानी हानि प्रतिशत बराबर लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बट्टा 100, 4% का हानि। आंसर इसका यही होना चाहिए 4% का हानि। पर ये प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, हमको संख्यात्मक मान में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, एसपी इतना है, हानि इतना है, तो सीपी निकालेंगे। एसपी से सीपी निकालते हैं, जोड़ घटा हुआ काम कहाँ होता है नीचे में, 4 घटाएंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 25, यानी कि 50/12। एसपीए सीपीए ना, हानि पूछ रहा है। हानि का मतलब होता है सीपी में से हम एसपी घटाएंगे तो हानि लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 25, यहाँ पे आपका 100/96। ये अगर 50 आता है तो ये 48 आता है, ये 25 आता है तो ये 24 आता है, 50/24 होगा। ये गलती हो गया था। ये क्रय मूल्य हानि बराबर होता है सीपी में से एसपी। 50/24 में से 2 घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 48, यानी 1/24 और 2/24 1/12 लाख। ये भी क्वेश्चन दमदार था। यानी 2 गो को 1-1 लाख में बेचे, एक पर 20% लाभ, एक पर 20% हानि। सूत्र इसका कहता है हानि प्रतिशत बराबर लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100 अर्थात 4%। अब हमको 4% नहीं पूछ रहा है, हानि संख्यात्मक मान में पूछ रहा है, तो एसपी मेरा 2 लाख दिया हुआ है, सीपी निकाल लिए, सीपी में से एसपी हटा के हानि निकाल लिए। क्लियर। आइए क्वेश्चन 81 के बाद 82। में कहता है क्या कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 2/3 स्टॉक 20% लाभ पर, शेष को 14% लाभ पर बेचा। कुल पे कितना? 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 गो में 2 गो। 2/3 का मतलब 3 गो में 2 गो। तो कुल सीपी माना कि 300 माने 2/3 का मतलब कितना? 300 का 200 तिहाई कितना होगा? एसपी। 2/3 मतलब होता है 200, इसका 2/3 कितना होगा? 200। 200 को 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 20/100, और शेष बचता है 100, उसे क्या करता है? 14% लाभ पर बेचता है, तो 14/100। अब यहाँ लाभ, अब हमने 120 के जगह पर 100 और 114 के जगह पर 100 क्यों किए? अगर हम एसपी निकालते तो 120 है 114 करते, पर हम सीधे लाभ निकाल रहे हैं तो लिख दिया। ये काट दिए, ये हो गया 40 रुपया, ये हो गया 14 रुपया, यानी कितना लाभ हो गया? 56 रुपया। कुल लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 56 रुपया लाभ हुआ है कितना? 300 पर। कहाँ है दिमाग जी? 54। कुछ तो ध्यान आप लोग दे रहे हैं। देख लीजिए 300 किताब में मिलेगा नहीं, कहता है जितना उसके पास स्टॉक है उसका 2/3, तो हम स्टॉक के 300 मान लिए। क्या कोई दिक्कत नहीं?
83 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचा, एक न उसे लाभ हुआ न हानि हुआ, एक को 25% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने % हानि पर। देखिए इसका SP है 4000 अब प्लस 4000 यानी 8000। इसको बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो कुल CP भी 8000 होना चाहिए, तब ना लाभ होगा ना हानि होगा जी। कहता है A है और B है, इसका SP है वो 4000 और इसका भी SP है वो 4000। खुद कहता है दोनों का SP कितना है 4000 रुपये बेचे। इस पर लाभ हुआ 25%, तो CP निकालेंगे। SP से CP निकालेंगे तो जोड़ घटाव का काम कहाँ करेंगे, नीचे में ना। ये 4 हो जाएगा, 5 होगा यानी होगा 3200। कुल CP 8000 है, इसका CP 3200, तो इसका CP कितना 4800। इसका CP 4800 नहीं होगा जी, 32,000 तो 8000 होगा। 4800 का सामान 4000 में बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, 800 का हानि 4800 पे। ये भी लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत दमदार क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन। 83 के बाद चलेंगे 84 पे। देखिए 2 घोड़ा 4,000 में बेचा 8,000 में, इससे ना उसको लाभ होता है न ही हानि, यानी एगो को लाभ पर बेच दिया दूसरे को हानि पर, यानी क्रय मूल्य भी 8,000 होना चाहिए। दोनों को 4,000 में बेचा है, कहा है ना, एगो को 25% लाभ पर बेचा है ना। इसका क्रय मूल्य निकाले तो 3200। कुल क्रय मूल्य अगर 8,000 है तो इसका 3200 होगा, इसका 4800 नहीं होगा, तब ना 8,000 पूरेगा। 3200 और 48 8,000, वहीं से लाया 4800। इसका विक्रय मूल्य 4,000, क्रय मूल्य 4800, हानि प्रतिशत निकल गया। क्लियर। आइए 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने 2 फ्लैट 1.995 लाख रुपए में प्रत्येक को बेचा होना चाहिए। बेचा, खरीदा के जगह पर काट के बेचा कर दीजिए। एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% का हानि होता है, तो इस प्रकार के व्यापार में क्या होगा, यानी 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो सदैव हानि होता है और हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100। लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100 0.25% का हानि। राहुल ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 पे खरीदा। विक्रय मूल्य के 13/15 का मतलब कि अंकित विक्रय मूल्य उसका 13 था, मूल लेकर के हम उसको 15 था, मूल लेकर के 13 पे खरीद लिया। 13/15 का मतलब नीचे में ओरिजिनल कहता है विक्रय मूल्य का 13/15 में, यानी उसका SP 15 है और CP हम खरीद लिया कितना में 13 में खरीद लिया। विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर उसे बेचने पर कितना % का लाभ होता है। विक्रय मूल्य से 12, इसको भी 2 जीरो डाल दीजिए, 100 बना रहेगा, इसका भी 2 जीरो डाल दीजिए, यानी 1500 का सामान मूल मूल्य में हम 1300 में खरीद लिए, पर इस जो विक्रय मूल्य है उससे हम क्या किए हैं, कितना बढ़ा कर बेच लिए हैं, तो 12% अधिक पर बेच लिए हैं। नया SP 12% लाभ पर, यानी 1500 का सामान 12% लाभ पर 112/100, 112/100, 2 जीरो काट दिए। 112 15 गुना करेंगे, 112 को 15 से गुना करेंगे तो 560 2 1 1 0 8 6 1680, यानी हमने जो पूंजी लगाया 1300, उससे हमें प्राप्त कितना हो गया 1680। देखिए विक्रय मूल्य का 13/15, यानी विक्रय मूल्य 15 था, मूल मूल्य करके हम उसको 13 में खरीद लिया, यानी 1500 का सामान हमने 1300 में खरीद लिया, और जो विक्रय मूल्य है उससे हम 12% अधिक पर बेच लिए। 12% अधिक पर बेच लिए तो बेचे 1680 में, 1300 में खरीदे हैं, 1680 में बेच लिए हैं, तो लाभ प्रतिशत। पचासी 86 में कह रहा है क्या, एक दीवार घड़ी 90 दीवार घड़ी को खरीदा गया, उसमें से 40 को 10% लाभ पर
और 50 को 20% लाभ पर बेच दिया गया। यदि सभी घड़ी को 15% लाभ पर बेचा जाता तो 40 रुपये कम मिलता। यानी घड़ी है, घड़ी की संख्या है वो है 90 गो है। अब क्या होता है कि 90 गो का तो घड़ी की संख्या है ना, तो प्रत्येक घड़ी का CP 100 रुपया, प्रत्येक घड़ी का CP 100 रुपया, प्रत्येक घड़ी का CP 100 रुपया। 90 को दीवार घड़ी 100 रुपये में खरीदा है। अब क्या हुआ तो कुल CP हो जाएगा 90 को 100। दो कंडीशन देता है। एक कंडीशन कहता है कि इस घड़ी में से 40 को 10% और 50 को 20%, 40x को 10% लाभ पर और 50x को 20% लाभ पर बेचते हैं। 40 घड़ी को 10% लाभ पर और 50 घड़ी को 20% लाभ पर बेचते हैं। यदि सारी घड़ी को 15% लाभ पर बेचते, यदि सारी घड़ी को 15% लाभ पर बेचते तो 40 रुपये हमें कम प्राप्त होता। तो कहता है एक दीवार घड़ी का मूल्य क्या होगा, x निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अवश्य करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, हम विक्रय मूल्य निकालते हैं ना बुआ, तो 120 करते या 100 करते, हम तो खाली लाभ दिया है, अंतर दिया है इतना रुपया, वो तो नहीं निकाल, SP नहीं निकाल रहे हैं हम। लाभ, ई लाभ और ई लाभ में अंतर 40 रुपये का है, इसलिए नहीं लिखे वो। हम पहले भी समझा रहे, कम हम 100 के साथ जोड़ देंगे, कम नहीं जोड़ेंगे। तो सिचुएशन जब SP CP निकालना है तो 100 के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, या नहीं तो सीधे हम डायरेक्ट कर देंगे। आइए 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक व्यक्ति ने अपनी एक पूंजी को 15% लाभ पर तथा दूसरी पूंजी को 10% हानि पर बेचा है। यदि इन पूंजियों का अनुपात 3:5 में है। देखिए एक है A है वो है 300 और B है वो है 500, यानी कुल पूंजी इसका कितना है 800। अब कहिएगा कि भाई 3-5 को आप 300-500 कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए? तो काम प्रतिशत का है, प्रतिशत लिखा, अनुपात में आता है, 0 डालने में कोई दिक्कत नहीं दोनों पर। एक को कहता है पहला पूंजी को 15% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर। 15% लाभ का मतलब 15/100 और 10% हानि का मतलब ही 10/100। 15% लाभ का भी मतलब वही है, 10% हानि का मतलब भी वही। ये काट दिए, ये 45 रुपया का हो गया, और ये इसमें या हमको विक्रय मूल्य निकालना है, रुक जाइए, विक्रय मूल्य तब लाभ हानि प्रतिशत करना पड़ेगा। ये 15% पहला कहता है 15% लाभ पर, 115/100 और 10% हानि पर 90/100। ये 2 को 0 काट दिए तो हो गया 345 रुपया, ये 2 को काट दिए तो 450 रुपया, यानी 795 रुपया। 800 का सामान हम बेच रहे हैं कितने में, 795 में। तो इसे कहते हैं हानि, और हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि बट्टा CP गुने 100, यानी कि 5/8% का हानि। अट्ठासी में कहता है एक वस्तु 140 रुपये में बेचा गया, 140 रुपये में बेचा गया। कहता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि CP इसका 100 रुपया है तो लाभ प्रतिशत भी 100% है, लाभ प्रतिशत भी 100% है ना। अब देखिए क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पर 100 प्लस लाभ प्रतिशत करने के बाद क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे, काट कूट करेंगे तो x का मान आएगा 80। अगर CP पूछे तो 80, लाभ प्रतिशत पूछे तो 80%। तो पूछ कर क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में, तो कहता है कि क्रय मूल्य कितना है तो 80 रुपया। सॉल्व आप कीजिएगा खुद से। 88 के बाद आता है 89। 89 में कहता है दो घड़ी A और B कुल 840 रुपये में खरीदा गया, कुल 840 रुपये में। एक को 16% लाभ और दूसरे को 12% हानि पर बेचा गया। न लाभ होता ना हानि, घरेगा क्रय मूल्य क्या होगा। अगर CP है वो कुल है 840 रुपये है, 840 रुपये। दो गो को अगर एगो का दाम x तो एगो का दाम 840 माइनस x, क्या जी। दो गो का क्रय मूल्य अगर 840 है तो एगो का दाम x तो एगो को इतना। इसको बेचते हैं लाभ पर, इसको बेचते हैं 16% लाभ पर, इसको बेचते हैं 12% हानि पर, 12% हानि पर। इससे ना लाभ होता है ना हानि होता है।
न लाभ और न हानि का मतलब क्या होता है, जितने क्रय मूल्य उतने विक्रय मूल्य। तो ये x का 16% लाभ मतलब 116/100 और प्लस 840 माइनस x का 12% हानि मतलब होता है 88/100, तब हो जाता है 840। सॉल्व कीजिएगा, x निकल जाएगा। ऐसे इसको एलिगेशन पे भी बनाया जा सकता है। एलिगेशन पे बताते हैं, ये थोड़ा सा गुना भाग भारी हो जाएगा, टफ हो जाएगा ना। न लाभ न हानि का मतलब क्या, जीरो का जीरो। न लाभ प्राप्त करना न हानि प्राप्त करना मतलब जीरो, या 100 का 100। न लाभ न हानि प्राप्त करना मतलब जीरो का जीरो, और प्रतिशत लेंगे 100 रुपये का 100 रुपया, न लाभ न हानि। एक होता है 16% लाभ तो 100 होगा 16, एक होता है 12% लाभ तो हो जाता है 88। न लाभ होता है न हानि होता है मतलब 100 का बदला 100 ही हमें प्राप्त होता है। घटाइए इसको, इससे घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 12, और इससे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 3:4। कौन वाला पूछ रहा है हमसे, कुछ 89 में, तो दोनों का पूछ रहा है ना। तो एक होगा 840, एक होगा 840 और 3/7, एक होगा 840 4/7। ये आपका निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा ना जी, एलिगेशन मेथड। पर एलिगेशन अभी पढ़े नहीं भाई, इसको बनाना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना कटकुट करना पड़ेगा। एलिगेशन से आराम से निकल जाता है, पर एलिगेशन तो अभी हमने आपको सिखाया ही नहीं इस बैच में, इसलिए थोड़ा सा झलक दिखा दिए हैं। यदि कितना आसान से बढ़ गया। आइए 89 के बाद चलेंगे 90 पे। कहता है क्या, एक कुर्सी 7% हानि पर तथा एक मेज 17% लाभ पर। एगो को बेचकर 7% हानि और एगो को बेचकर 17% लाभ कमाते हैं, तो हमको कुल मिला के 296 रुपया लाभ ही होता है। यदि कुर्सी को 7% लाभ पर मेज को 12% लाभ पर बेचे तो हमें 400 का लाभ हुआ। तो कहता है कि लाभ तथा मेज के वास्तविक मूल्य क्या होगा। कुर्सी और मेज, देखिए मेज को आप x माने और कुर्सी को आप y माने। इस पे हमने 17% लाभ कमाया, इस पे हमने 70% लाभ कमाया और इस पे हमने 7% गमा दिया, लॉस कर दिया। फिर भी ये जो लाभ में से हानि घटा लेते हैं तो हमको 296 रुपया बचता है, 296 रुपया बचता है। अब इस पे हम 12% का लाभ कमाते हैं और इस पे हम 7% का लाभ कमाते हैं, तो हमें कितना होता है 400। बहुत अच्छा। अब देखिए ये दोनों समीकरण इक्वल था ना, इसको जोड़ दीजिए तो x का हो जाएगा 29%, 17 12 29, और इसको जोड़ देंगे तो 696 रुपया x निकलेगा। मेजे का दाम पूछ रहा होगा 90 में। 90 तक कल आइएगा, 120 तक जाइएगा। 125 क्वेश्चन है, जाइए 125 तक, क्या लगता है। जी के जिस का नंबर दिए तो 10 को जल्दी।